तीन जवान बेटे मिलकर अपने बूढ़े माँ बाप का कत्ल कर देते हैं और उनको जंगल में फेंक देते हैं। दोस्तों, जब पुलिस इस बात का खुलासा करती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी बूढ़े माँ बाप के साथ। अपने ही सगे बेटे जिनको पाल पोस कर बड़ा किया, वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि आखिर उन सगे बेटों ने मिलकर अपने बूढ़े माँ बाप की हत्या क्यों की, उनका इरादा क्या था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो कहानी, ये घटना लेकर आया हूं, ये है श्रीवस्ती की। दोस्तों, 23 नवंबर का वाक्य होता है। सुबह को जब लोग बाग अपने घरों से निकलते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं, और जब कुछ लोग अपने जंगल की तरफ जा रहे थे तो वो देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे दो लाशें पड़ी हुई हैं, और वो जब उनको देखते हैं तो फिर पुलिस को सूचना देते हैं। जब वो उनको देखते हैं तो उनको पहचान लेते हैं कि ये तो पूर्व प्रधान रोशन खां है और ये इनकी पत्नी वसीला हैं। दोस्तों, जैसे ही उनको पहचान लेते हैं तो उनके घर वालों को सूचना दी जाती है और पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और फिर उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब पुलिस अपनी पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता था और इनसे किसकी दुश्मनी थी। दोस्तों, जब उनके तीन लड़कों से पूछा जाता है कि जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ सोए थे तो उसके बाद तुमको पता नहीं चला कि आखिर ये वहां कैसे पहुंच गए, तो बेटे कहते हैं कि साहब, हम तो जब 22 नवंबर को सोए थे तो हमारे साथ ही माता पिता भी सोए थे, लेकिन उसके बाद ये वहां जंगल में कैसे पहुंच गए हमें कुछ नहीं पता। पुलिस को शक हो जाता है उन तीनों बेटे के ऊपर ही। पहले बेटे का नाम होता है हसीब, नसीब और मुसीब। दोस्तों, जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर ऐसे तुम कैसे सोए थे कि तुमको अपने घर में ही पता ही नहीं चला कि तुम्हारे माता पिता घर से बाहर कैसे चले गए और उनके साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई, तुमको कैसे नहीं पता चली। बेटे कहते हैं कि साहब, हमको कुछ नहीं पता। और जब उनको जो भी देखता है तो उनको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे इनको कितना बड़ा दुख है, और वो इतने दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। और फिर पुलिस अपनी पूछताछ में छोटे बेटे को उठाती है और उससे जब पूछताछ करती है तो वो कुछ ही देर में टूट जाता है और फिर जो पूरी कहानी को बताता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर जब सबसे छोटा बेटा, जो उन दोनों भाइयों में वो सौतेला भाई था, दोस्तों, जो रोशन खां है, उनकी दो शादियां हुई थी। और जो पहले दो बेटे हैं बड़े, वो पहली पत्नी के थे, और जो दूसरे तीसरे नंबर का जो बेटा होता है वो दूसरी पत्नी का होता है, जो वसीला होती हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी। और फिर दोस्तों, उसके बाद जब मुझे पूरी कहानी को बताता है कि साहब, हमारे पिता के पास तीन दुकानें हैं जो गांव में ही है, और उनके पास काफी जमीन जायदाद है। और जो तीन दुकानें हैं वो रिंकू नाम के, रिंकू उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी ने किराए पर ले रखी हैं। और जो प्रभाकर त्रिपाठी है, वो उन पर कब्जा करना चाहता था और वो उनको खाली नहीं कर रहा था। और उसके बाद हमारे पिता ने, रोशन खान ने, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। और जैसे ही रिंकू को यह पता चलता है
कि रिंकू के ऊपर मुकदमा हो गया है और फिर वो एक प्लान बनाता है कि ये जो दुकानें हैं ये अपनी हो जाएं और फिर वो तीसरे नंबर के बेटे से बात करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाए कि तुम मालदार हो जाओ और जो तुम्हारे सपने हैं वो सब साकार हो जाएं। और फिर वो पूछता है कि कैसे होंगे और फिर प्रभाकर त्रिपाठी बताता है कि जो ये दुकानें हैं ये तुम मुझको बेच दो और जो भी पैसा होगा वो सब तुम्हारे पास होगा। और फिर जो तीसरे नंबर का बेटा होता है मुनीफ, वो सोचने लगता है और जो दो भाई हैं वो उनका क्या होगा, वो भी उसमें हिस्सा मांगेंगे। और फिर प्रभाकर त्रिपाठी कहता है कि तुम अपने दोनों भाइयों को मना लो, उनसे बात कर लो। और जब वो मुनीफ अपने भाइयों से बातें करता है और फिर रिंकू त्रिपाठी प्रभाकर त्रिपाठी पूरा प्लान बना बताता है कि तुम अगर अपने माता पिता को रास्ते से हटा दो और फिर जो भी खर्चा होगा उसमें जो बेनामे वगैरह में जितना भी खर्चा होगा वो सब मैं करूंगा और तुमको 10-10 लाख रुपए तुमको दे दूंगा, तीनों दुकानों पे तुमको 10-10 लाख रुपए दे दूंगा और जो भी तुम्हारे सपने होंगे वो सब साकार हो जाएंगे, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। तीनों भाई मान जाते हैं और फिर उसके बाद वो जो भी प्लान बनाते हैं उसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और फिर 22 नवंबर को वो जैसे ही माता पिता सो रहे थे तुरंत तीनों भाई मिलकर सोते हुए पर वो ताबड़तोड़ डंडे से लाठियों से बौछार कर देते हैं और माता पिता कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। और जब तक वो डंडों की बौछार करते हैं अपने माता पिता पर तब तक जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों जब वो देखते हैं कि अब इनके प्राण निकल गए हैं और फिर वो रात को ही उनको झाड़ियों में फेंक आते हैं। दोस्तों जब मुनीफ पूरी कहानी को बताता है उसके बाद पुलिस रिंकू उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी को भी गिरफ्तार करती है और फिर तीनों भाइयों को और जो वकील होता है पेशे से उसको भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों तीनों भाइयों ने मिलकर अपने माता पिता की हत्या की जिन्होंने उनको पाल कर पोस कर बड़ा किया और जो जमीन थी जायदाद थी दुकानें थी वो उन तीनों भाइयों की थी। लेकिन जो प्रभाकर त्रिपाठी था वकील उसने उनको भड़का दिया और उसके बहकाए में आकर उन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर दी और दोस्तों आखिरकार उनको जेल जाना पड़ा। दोस्तों जो जमीन जायदाद उन्हीं की थी और उसी को पाने के लिए उन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर दी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी कमाया था और जमीन जायदाद खरीदी थी अपने बच्चों के लिए। और लेकिन उनको यह नहीं पता था कि आखिर ऐसा हमारे साथ होगा। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है, किसी के भी बहकावे में ना आए, अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें, उनके साथ रहें। दोस्तों जो भी माता पिता करते हैं वो बच्चों की भलाई के ही लिए करते हैं, लेकिन बच्चे कभी ना कभी अपने किसी ना किसी के बहकावे में आकर ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं और जो उन्हें भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें, उनका साथ दें, उनके बुढ़ापे का सहारा बने, ना कि उनकी हत्या करें, उन पर जुर्म ढाएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।